Hi, welcome to Switch Training classes. In this video, we will learn about electric current definition from very basics, and we will also learn unit and formula, direction, types, current carriers, numerical in upcoming videos. Okay, if we will understand the definition of electric current, the definition says the rate of flow of charge through any cross section in conductor is called electric current. Means कंडक्टर में किसी भी क्रॉस सेक्शन के माध्यम से चार्ज के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और आपने एक और डेफिनेशन पढ़ा और सुना होगा, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स एक निश्चित दिशा में चार्ज के प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो चलिए इन दोनों डेफिनेशन को एक एनिमेशन की मदद से समझते हैं। माना ये एक कंडक्टर है और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक क्रॉस सेक्शन मार्क कर दिया है, ठीक है। तो एज पर डेफिनेशन फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर इस क्रॉस सेक्शन से भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एज पर डेफिनेशन सेकंड जो ये चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। मतलब दोनों डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। हम इसे मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप देखेंगे I बराबर डी क्यू बाई डी टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट। जो करंट है वो कुछ सेकंड के लिए है और पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन के लिए है, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी उसके लिए होता है। और अगर हम बात करें कंप्लीट सर्किट की, यानी कि पूरे कंडक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, I बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मीन्स कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली टाइम है कि चार्ज कितने समय के लिए फ्लो हुआ। बट इन दोनों डेफिनेशन में एक कॉमन पॉइंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। बट एज वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो एक्चुअल में कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, ऐसा डेफिनेशन में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ा। तो हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा या फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा। दोनों में से कोई एक फ्लो हो सकता है, या फिर चांसेस ये भी है कि दोनों भी फ्लो हो रहा होगा। तो चलिए इसे समझते हैं और अच्छे से जानते हैं। एज वी नो दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है नोट करने वाली कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। मीन्स वो यहाँ से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के आउटर सेल्स में होते हैं, ठीक है, जिसे हम आउटर ऑर्बिट भी कहते हैं। तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उस सेल के अंदर ईजिली मूव हो सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे मूव होता है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक एटम का, और इस एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, जो कि आसानी से मूव हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन मूव नहीं हो रहे, ठीक है, प्रोटॉन मूव नहीं हो रहे, ठीक है। मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो डेफिनेशन में बात की जा रही है, द फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे फ्लो होता है किसी भी सर्किट या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे 4 एटम्स लिए हैं, और किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी पार्टिकल्स के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। बट यहाँ पे जस्ट हमने 4 ही लिया है सिर्फ समझने के लिए। और हमने इसके दोनों एंड को एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल से हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए होगा क्या, अब जो इस पहले वाले एटम का जो ये इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, हमने पहले देखा था ना, इसके बाद कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स हमने ऐसा पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव हो गया, तो अब इस एटम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मीन्स जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक है, तो उसके पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा,
अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये एटम क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, बट ये इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स अब कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन वापस आ चुका है। बट इस सेकंड एटम ने क्या किया अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, ठीक है। अब लूज करने की वजह से इसके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन्स को जिसके पास कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, उसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके पास दोबारा से इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, अभी क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, देन अभी क्या होगा इसके आगे जो भी एटम्स होंगे उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके पास आएंगे और ये न्यूट्रल होता रहेगा। अब देखिए बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर आ गया तो होगा क्या, ये सर्किट के रास्ते यहाँ तक आएगा। अभी क्या होगा यहाँ तक आने में उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो बैटरी क्या करेगा उसको दोबारा से एनर्जी देगा, वो फिर उस एनर्जी की मदद से कहाँ तक चला जाएगा वापस यहाँ पे। फिर वो क्या होगा वो इस सिस्टम में फिर से आ गया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गया फिर सिस्टम में आ गया और फिर से वो यहाँ पे फ्लो होना शुरू कर देगा, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव गया, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव गया, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव गया और ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो गई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि ये जो एटम है इसके पास क्या था पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद क्या हुआ ये पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद ये हो गया था पॉजिटिव, देन उसके बाद ये। तो हम देखें कि पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। मीन्स पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या हो गई थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, किसकी डायरेक्शन हो गई थी पॉजिटिव चार्ज की। बट यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से फ्लो हुआ था, प्रोटॉन की वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये क्यों जनरेट हुआ था, क्योंकि इस एटम्स ने क्या किया था अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। और ये कन्वेंशन है, ये माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ ड्यू टू प्रोटॉन, बट ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए एक एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, किसी भी प्रोटॉन्स की वजह से नहीं है। ओके, तो जब भी आपसे कोई पूछे डेफिनेशन तो आपको क्या बताना है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और एक डेफिनेट डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ था, फिर यहाँ से यहाँ, तो मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हुआ, और कौन फ्लो हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या फिर आप बोल सकते हो द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का भी फ्लो होना क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज कौन सा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज, किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, या फिर आप बोल सकते हो द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज का फ्लो होना किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, वो भी क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज, किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली डेफिनेशन में आपको क्या बोलना है और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और इस वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम सीखेंगे यूनिट एंड डायरेक्शन, वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। स्टिल अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।